प्रेज टू गॉड भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको बहुत सा से आशीष दे। आज हम छोटा सा एक विषय में चर्चा करना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग सबके लिए प्रार्थना करेगा। बहुत लोग ऐसा विश्वास करता है जो नया जन्म पाया हुआ लोग है उनको परमेश्वर सज़ा नहीं देगा। वो गलत है, वो गलत विश्वास है। उनको आनंद मृत्यु नहीं होगा, ये एक सच्चाई है। लेकिन गलती का सज़ा जरूर मिलेगा, खास कर अगर मन नहीं फिराएगा तो। आइए हम लोग सबसे पहले जॉन का सुसमाचार 3 का 18 पद देखेगा। इसमें क्या लिखा है, एक बार हम जोर से पढ़े। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। देखो, इसमें ये आपके लिए मेरे लिए लिखा है, ये नया जन्म पाया हुआ विश्वासी भाई बहन के ऊपर परमेश्वर सजा नहीं देगा, आनंद मृत्यु को सजा नहीं देगा। यानी मृत्यु हमसे दूर हो गया है, ये एक सच्चाई है। लेकिन मैं कोई भी पाप करेगा तो मुझे सज़ा मिल सकता है। कल्पना करो, मैंने किसी का मर्डर किया, कल्पना है, तो पवित्र आत्मा का बात नहीं सुनेगा तो हम लोग पाप करता है। तो किसी का मर्डर करेगा तो जेल में जाएगा, सज़ा होगा, फिर आनंद जीवन भी मुश्किल से ही होगा फिर, क्योंकि 1 जॉन अध्याय 3 आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। कहता है किसी भी हत्यारे का अंदर आनंद जीवन नहीं है, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस विषय पे मैं आपको एक और पद दिखाना चाहता हूँ, वो यही है कि जॉन 5 का 24, जॉन 5 का 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। मतलब आनंद मृत्यु से या नरक जाने से यीशु मसीह ने हमें बचाया, ये एक सच्चाई है। एक और हम देखेगा रोमियो 8 का 1 और 2। ये पूरा अध्याय पढ़ना है आपको बाद में, रोमियो 8 का पूरा अध्याय दिल से पढ़ना है, तब आपको पता चलेगा आप किधर है, आपका आत्मिक जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है, ये पता चलेगा। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो यीशु मसीह के साथ चलता है, यानी पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनकर चलता है, पाप नहीं करेगा, तो उसको ऊपर दंड का आज्ञा नहीं है। ना आनंद जीवन का समय हमें दंड मिलेगा, यानी न्याय का टाइम भी दंड नहीं है, और आज इस धरती पे भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये इसका मतलब। और आगे, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, हमें आत्मा का अनुसार चलना है। शरीर का बात में मन लगाना अच्छा नहीं है। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, ये तीनों अध्याय, जोना का सुसमाचार अध्याय 3, अध्याय 5, ये रोमियो 8 का तीनों अध्याय बड़ा दिल से आराम से प्रार्थना के साथ पढ़े। कहीं बार विश्वासी लोग पास्टर से गुस्सा हो जाता है। पास्टर से गुस्सा होने से कोई फ़ायदा नहीं है, लिखा हुआ बात को पास्टर लोग हमेशा बोलता है ना। अभी हम लोग देखेगा सज़ा किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। धरती की बात कर रहा हूँ, आनंद जीवन और आनंद मृत्यु की बात नहीं है। अगर हम विश्वासी लोग, नया जन्म पाया हुआ विश्वासी भाई बहन, जब यीशु मसीह का लहू और देह को लेके पाप कर सकता है। देखो, होली कम्युनियन बोलो या प्रभु भोज बोलो या लॉर्ड्स टेबल बोलो, अगर हम ठीक रीति से प्रभु भोज नहीं लेगा या मन फिराते हुए नहीं लेगा, तो उसका द्वारा भी हमें इस धरती पर सज़ा मिल सकता है। मैं न्याय की बात नहीं कर रहा हूँ, यीशु मसीह का सिंहासन में खड़ा होने का बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरा कुरिन्थियन 5 के 10 में लिखा है। उस टाइम हम सबको, विश्वासी पास्टर सबको यीशु मसीह का न्यायासन के सामने खड़ा होना है, सिंहासन नहीं, न्यायासन। उस टाइम सबको कर्म का अनुसार फल मिलेगा, वो अलग है। लेकिन इस धरती पे जब हम रह रहे, आज कल या परसों, हमें दिक्कत इसलिए आता है, अधिकतर दिक्कत हम लोग वचन को छोड़ कर भागता है, पवित्र आत्मा का बात को नहीं सुनता। इसलिए इसका 1 कुरिन्थियन 11 का 27 से पढ़े 32 तक, इसमें क्या लिखा है। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अनुचित रीति से,
नंबर वन मन फिराना है। नंबर वन आपको मन फिराना है। नंबर टू यीशु मसीह को पहचानना है। यीशु मसीह पाप क्षमा के लिए आया है। हम परमेश्वर का बेटा बेटी, इसलिए यीशु मसीह हमें पाप स्वीकार करने से, पाप को मानने से फिर वो पाप नहीं गिनेगा। हट करना मूर्ति पूजा है। पहला सामुएल 15:23 में लिखा है। कई बार हम हट करते हैं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं सही है, तो गलत हो जाता है। और आगे आगे देखो क्या लिखा है। हाँ, रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। जॉनसन को, मेरा नाम जॉनसन है, मुझे अपने आप को देखना है। मैं कैसा मेरे घर में बिहेव करता है, मेरे ऑफिस में, या मैं जहाँ भी लोगों को मिल रहे, खासकर मैं एक पास्टर है चर्च में, तो मुझे अपने आप को देखना है। मैं क्या बोलता है, क्या करता है, ये सब मुझे अपने आप को देखना है। और आगे, और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। चर्च को पहचानना मुश्किल है। प्रभु का देह मतलब चर्च, यीशु मसीह उसका सिर है। इसलिए यीशु मसीह का योजनाओं को पहचानना है, चर्च का योजनाओं को पहचानना है। पास्टरों से या चर्च को चलाने वाला लोगों से नाराज होने से फायदा नहीं है। और आगे, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। वो कौन सा दंड है? इस धरती पे जब हम रहते हुए हमें सजा मिल सकता है। और आगे, इसी कारण तुम में से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। देखो, तीन सजा का बात कर रहे हैं इसमें। कुछ लोग निर्बल हो गया, कुछ लोग रोगी हो गया, कुछ लोगों का छुट्टी हो गया। इसका मतलब ये नहीं है हमेशा के लिए मर गया। नहीं, अगर वो यीशु मसीह को प्रभु गुरु माना, यीशु मसीह का आज्ञा में चला, यीशु मसीह से प्यार करा, तो दूसरा कुरिन्थियन 5:10 का अनुसार न्यायासन के सामने रुके अपना पुरस्कार लेना पड़ेगा, वो अलग बात है। अब एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इब्रानी, नहीं उससे पहले प्रकाशित हुआ कि 3:19 और 20 पढ़ना। ये खास कर चर्च के लिए लिखा गया है ना। इन दिनों में लोग प्रकाशित हुआ के बहुत पढ़ रहे हैं पूरा वर्ल्ड में। कोविड-19 के बाद, यानी पिछले मार्च से आज अक्टूबर हो गया, अक्टूबर 13 तारीख हो गया, आज तक बहुत लोगों ने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है। हाँ, मैं भी पढ़ा, आप भी पढ़ा। 3:19 और 20 में क्या लिखा है? मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ। हाँ, यीशु मसीह जॉनसन से प्यार करता है और जॉनसन भी यीशु मसीह से प्यार करता है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मैं जिन जिन से प्यार करता हूँ, हाँ, उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। हाँ, ये दो बातें लिखा, उलाना और ताड़ना। हाँ, इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। देखो, इसका मतलब है हमारा संगति में यीशु मसीह नहीं है। ऐसा नहीं, यीशु मसीह प्रधान रखवाला है, चर्च का मुखिया है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। यीशु मसीह हर डिसीजन में हमारा बीच में होना जरूरी है। ये जो चर्च जो फैसला करता था उसमें यीशु मसीह नहीं था। वो चर्च का पास्टर, विश्वासी लोग सब मिलके सब कुछ करता था। ऐसा नहीं है। इसीलिए जिन जिन से यीशु मसीह प्यार करता है उनको उलाना और थाड़ना देता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। देखो, इब्रानी 12 का 7 से हम पढ़ेगा, 12 का 7 से पढ़े, 7, 8, 9। देखो, सजा जरूरी है। हम लोग बच्चे को सजा देते हैं, है ना, खासकर माँ बाप को सबसे ज़्यादा अधिकार है बच्चे को ऊपर, चाचा चाची या नाना नानी दादा दादी से ज़्यादा। इसलिए 99% बच्चा लोग माँ को दे के, बाप को दे के सीखता है घर पे, फिर वो बाहर भी अप्लाई करता है। इसमें देखो क्या लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र है। जॉन 1 का बारे में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को माना है उनको पुत्र होने का अधिकार मिला है। गलातियों को पत्री 4 का 6 में लिखा है, 7 में लिखा है, परमेश्वर हमें पुत्र का अधिकार दिए, इसलिए हम अब्बा पिता बोल के प्रार्थना करते हैं। अब बाद में इसको बाइबल से चेक कर सकता है। तो हम पुत्र है परमेश्वर का। आप भी पुत्र है, मैं भी पुत्र है। और आगे, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हाँ, हमारा पिताजी हमें थप्पड़ मारा है डंडा से। मम्मी ने भी बहुत मारा, तभी तो आज इधर है, नहीं तो
जेल में भी हो सकता था, है ना। उस टाइम अच्छा नहीं लगता था, आज पता चल रहा बड़ा अच्छा हुआ। मम्मी ने उस टाइम हमें घुटने के नीचे पिटाई किया, संभाला है। थोड़ा आगे पढ़े। हाँ। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं हाँ। तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं हम्म। पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हाँ हाँ। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आदि न रहे देखो, जिस इसमें एक बात सोचने का है। मेरा माता पिता मुझे जब करेक्ट करता था, सजा देता था, तो हम शाम को घर में ही आता था। सजा देने का मतलब ये नहीं माँ बाप नहीं हुआ। इसमें लिखा है अगर हमारा आत्मिक पिता यानी पास्टर या प्रेरित या जो भी हमारा ऊपर अधिकारी है, वो हमें डांटने से, हमारा गलती को बताने से हम नाराज नहीं होना है। क्योंकि आनंद मृत्यु से तो यीशु मसीह मुझे बचाया है, और मुझे इस धरती पर रहते हुए होनेस्टली, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। अगर मैंने किसी से पैसा लिया, वापस नहीं दे रहे, तो पाप है ना। किसी को बोला 2 बजे मिलेगा, शाम को 5 बजे मिलेगा, वो भी पाप है। क्योंकि हम जो बोला है वो पूरा नहीं कर रहे। हम जो भी बाइबल का विरुद्ध, खास कर नया नियम का विरुद्ध जाने से कहीं बार हमें सजा मिलता है। इसलिए ध्यान रखना, पाप का मजदूरी मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है, वो अलग है। पाप का मजदूरी मृत्यु, हमें पाप से यीशु मसीह ने छुड़ाया। आदम का पाप से हमें छुटकारा मिला है। जिस दिन हम नया जन्म हुआ, उस दिन तक का पाप से हमें क्षमा मिला है। रोमियो 3 का 24-25 में लिखा है। रोमियो अध्याय 3 आप बड़ा दिल से पढ़े। हम अलग है, चर्च अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम गलत करेगा तो हमें सज़ा मिल सकता है। झूठा गवाही देगा, सज़ा मिल सकता है। उल्टा सीधा बातों में बच्चे को सपोर्ट करेगा तो माँ बाप को भी, बच्चे को भी सज़ा मिल सकता है। इसलिए हमें देखना है वजन का अनुसार हमें सब कुछ करना है। धीरज रखना जरूरी है। परमेश्वर अच्छा है, अच्छा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, आनंद मृत्यु से परमेश्वर ने हमें बचाया है। हमारा ऊपर दंड का आज्ञा नहीं है। लेकिन इस धरती पे जितना भी दिन हम रहे, तो हम सच्चाई से आगे बढ़े, है ना। शुरू में लोगों को पता नहीं चलता चर्च क्या है। यीशु मसीह से प्यार हो गया, इसलिए यीशु मसीह को प्रभु गुरु माना, इसलिए बपतिस्मा लिया। लेकिन जैसे जैसे हम पुराना हो रहे, हम ये मत सोचो हमें पाप करने का लाइसेंस मिला। अगर हमें पाप करने का लाइसेंस मिला तो प्रभुभोज लेने से हमें, उल्टा सीधा तरीके से प्रभुभोज लेने से हमें सज़ा नहीं मिलता। ये प्रभुभोज कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है, कोई बच्चे का खेल नहीं है। हमें गंभीर होना है। कहीं माँ बाप ये सोच रहे मेरा बच्चा बपतिस्मा लिया इसलिए बच गया, नहीं। बपतिस्मा लेने से कोई बचा नहीं। अनन्या सबरिया भी बपतिस्मा लिया था, जूदास भी बपतिस्मा लिया था, वो साइमन जो जादू टोना करने वाला भी बपतिस्मा लिया था। तो हमें ध्यान रखना है, हमारा एक एक दिन का हिसाब किताब सही हो, कोई हमारे ऊपर दोष नहीं लगाए। अगर हमसे कोई गलती हो जाता है, हमें मन फिराना है। अगर आप दूसरा भाई एक भाई के विरुद्ध पाप किया, तो हमें एक से मिल के प्यार से बात करना है। परमेश्वर अच्छा है और अच्छा करता आइए। हम थोड़ा सा प्रार्थना हमारा देश के लिए करेगा। स्वर्गीय पिता, मैं अपना देश के लिए धन्यवाद करता हूँ। हमारे देश में जितना भी अधिकारी लोग हैं पिता, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जितना भी अधिकारी लोग हैं पिता, जितना भी एमपी एमएलए, सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। और जितना भी पास्टर लोग हैं पिता, हमारे ऊपर जितना भी लोगों को अधिकार आपने दिया, उन सब के लिए धन्यवाद। और एक एक विश्वासी भाई बहन के लिए धन्यवाद पिता। यूपी में जो भी घटना हुआ पिता, हमारे देश में फिर ऐसा घटना न हो पिता। और पिता पूरा देश को आप संभालना पिता। इस देश में मूर्ति पूजा, जादू टोना, बहुत कुछ गड़बड़ है पिता, फिर भी आप हम सबको संभाला हुआ है पिता। दुष्ट और पवित्र को देने वाला पिता, हमारे देश में आपका बहुत प्रेम दया करने का जरूरत है पिता। पिता धन्यवाद करता हूँ एक एक भाई बहन के लिए, धन्यवाद करता है नेपाल के लिए, अमेरिका के लिए, इसराइल का शांति के लिए धन्यवाद पिता। पूरा विश्व के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। आप सच्चा है पिता, आप प्यार करता है सबसे, आप प्यार है।
आपने प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दिया। इसलिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से।